हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान, जो विज्ञान का एक भाग है जीव विज्ञान बायोलॉजी, उसका 5वां पार्ट हमारा पर्यावरण आवर एनवायरनमेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। इसमें हम आपके साथ इस चैप्टर का 1 से लेकर 25 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और यह वीडियो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाया जाएगा, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर आगे के भी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके अनुसार हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है। इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो जैव अनिम्नकरणीय है। ए डीडीटी, बी कागज, सी वाहितमल या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है वह डीडीटी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डीडीटी। निम्न में से कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है, तो जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ डीडीटी होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डीडीटी। ओजोन परत पाई जाती है, जो ओजोन परत होती है वह किस में पाई जाती है। ए स्ट्रेटोस्फियर में, बी एक्सोस्फियर में, सी आयनास्फियर में या डी ट्रोपोस्फियर में। तो जो ओजोन परत होती है वह स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। एक प्रकार का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आपको ध्यान में रखना है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर में। निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। इनमें से ऐसी कौन सी श्रृंखला है जो जलीय आहार श्रृंखला है। ए घास बकरी शेर, बी शैवाल जलीय कीट मछली, सी घास जलीय कीट मछली मनुष्य, डी घास मछली मनुष्य। तो जलीय आहार श्रृंखला वैसी श्रृंखला होती है जिनमें श्रृंखला में रहने वाले सभी जीव जल में ही रहने वाले हों। तो घास बकरी शेर ये तो जल में नहीं रहते हैं, शैवाल जलीय कीट मछली ये तीनों के तीनों ही जल में रहते हैं। घास जलीय कीट मछली ये तीनों तो है, लेकिन मनुष्य जल में नहीं रहता, इसमें भी मनुष्य आ गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शैवाल जलीय कीट मछली। इसमें पूछा जा रहा था कि निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है, तो जलीय आहार श्रृंखला इसमें जो है वह ऑप्शन नंबर बी है शैवाल जलीय कीट और मछली। यह एक प्रकार का जलीय आहार श्रृंखला है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शैवाल जलीय कीट और मछली। निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। इनमें से आप किसको उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। ए हरे पौधे को, बी नील हरित शैवाल को, सी जंगली जानवर को या डी फूल और पत्ते को। तो जो उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाएगा वह जंगली जानवर को ही रखा जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जंगली जानवर। निम्नांकित मतलब नीचे अंकित, नीचे लिखे गए में से आप उपभोक्ता की श्रेणी में किसको रखेंगे, तो उपभोक्ता की श्रेणी में जंगली जानवर को रखा जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जंगली जानवर। निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। ये चारों के चारों पदार्थ है और पूछा जा रहा था इनमें से ऐसा कौन सा एक पदार्थ है जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होता है। ए सूखे घास पत्ते, बी पॉलीथीन गैस, सी रबड़ या डी प्लास्टिक की बोतलें। तो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं, पॉलीथीन गैस भी नहीं होते हैं, रबड़ भी नहीं होते और प्लास्टिक की बोतलें भी नहीं। लेकिन जो सूखे घास पत्ते होते हैं वे जैविक प्रक्रम द्वारा ही अपघटित हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूखे घास पत्ते। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप अपने दिमाग से भी दे सकते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस का आंसर आप अपने एवरीडे लाइफ में भी देखते हैं कि इसमें पूछा जा रहा था कि जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ कौन सा है। तो जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित पदार्थ होता है वह सूखे घास पत्ते ही होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूखे घास पत्ते। हरे पौधे कहलाते हैं, जो हरे पौधे होते हैं वे क्या कहलाते हैं। ए उत्पादक, बी अपघटक, सी उपभोक्ता और डी आहार श्रृंखला। तो उपभोक्ता तो अभी आपने एक पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा है कि उपभोक्ता जंगली जानवर को कहा जाता है, तो उपभोक्ता तो नहीं होगा।
तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? ए उत्पादक, बी अपघटक और डी आहार श्रृंखला। तो जो हरे पौधे होते हैं वे एक प्रकार के उत्पादक कहलाते हैं, क्योंकि वे अन्य अन्य पदार्थ का उत्पादन करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्पादक। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्पादक। इनमें मुर्दाखोर है। मुर्दाखोर इनमें से कौन है? ए चील, बी सियार, सी कौवा और डी सभी। तो आप जानते होंगे कि चील, सियार और कौवा ये तीनों के तीनों ही मुर्दाखोर ही हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। ये सभी के सभी ही मुर्दाखोर हैं। चील, सियार और कौवा ये तीनों के तीनों मुर्दाखोर ही हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरण है? इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो अजैव निम्नीकरण है? ए कागज, बी लकड़ी, सी कपड़ा और डी प्लास्टिक। तो आप जानते होंगे जो अजैव निम्नीकरण पदार्थ है वह प्लास्टिक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लास्टिक। क्योंकि कागज, लकड़ी और कपड़ा ये तीनों के तीनों तो जैव निम्नीकरणीय है, लेकिन अजैव निम्नीकरणीय एक प्लास्टिक पदार्थ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लास्टिक। प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो कि अजैव निम्नीकरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लास्टिक। निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा घटक है जो पर्यावरण का जैविक घटक नहीं है? ए पौधे, बी वायु, सी जंतु या डी मनुष्य। तो आप जानते होंगे कि पौधे भी जैविक घटक हैं, जंतु भी जैविक घटक है और मनुष्य भी जैविक घटक है, लेकिन वायु एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा पर्यावरण का यह एक जैविक घटक नहीं है, क्योंकि वायु हमेशा ही रहता है, उपस्थित रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायु। इसमें से पूछा जा रहा था कि निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है, तो वायु एक ऐसा चीज़ है जो पर्यावरण का जैविक घटक नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायु। निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? ए गोबर गैस, बी प्लास्टिक, सी पानी और डी कागज। तो जो जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक पदार्थ है वह आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो एक प्रकार का प्रदूषक और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लास्टिक। क्योंकि गोबर गैस से भी कोई प्रदूषण नहीं होता है, पानी से भी कुछ प्रदूषण नहीं होता और कागज़ से भी नहीं, लेकिन प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो कि एक प्रकार का प्रदूषक पदार्थ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लास्टिक। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जो हमारी प्रकृति है उस नेचर में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह क्या है? ए कोयला, बी सूर्य, सी पानी और डी कागज़। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप अपने माइंड से भी दे सकते हैं कि जो प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे विशाल स्रोत है, वह सूर्य ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्य। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्य। निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा चीज़ है जो स्थलीय परितंत्र नहीं है? ए जंगल, बी एक्वेरियम, सी घास के मैदान और डी मरुस्थल। तो मरुस्थल, घास के मैदान और जंगल ये तीनों के तीनों तो स्थलीय परितंत्र हैं, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो नहीं है स्थलीय परितंत्र। तो एक्वेरियम एक स्थलीय परितंत्र नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्वेरियम। क्योंकि एक्वेरियम स्थलीय परितंत्र नहीं है, एक प्रकार का जलीय परितंत्र होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्वेरियम। निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्वेरियम। CFC है। CFC है, इसमें सिर्फ इसका पूछा जा रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी कार्बन फ्लोरोकार्बन, सी कार्बन फ्लोरोकार्बन और डी कार्बन फ्लोरोक्लोरो। तो जो CFC का फुल फॉर्म होता है वह होता है C से क्लोरो, F से फ्लोरो और C से कार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही इसका सही फुल फॉर्म होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC है, CFC एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का संक्षिप्त रूप है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? ए उत्पादक कहते हैं, बी अपघटक जीव कहते हैं, सी स्वपोषी कहते हैं या डी परभोक्ता कहते हैं।
तो जो मृत शरीर को पचाने वाले जीव होते हैं उन जीवों को क्या कहा जाता है? तो मृत शरीर को पचाने वाले जीव को अपघटक जीव कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपघटक जीव कहते हैं। मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को अपघटक जीव कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपघटक जीव कहते हैं। वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा। अगर वनों की अधिक कटाई किया जाएगा तो क्या परिणाम होगा? कम वर्षा होगी, भूस्खलन हो जाएगा, भूमि अपरदन तथा बाढ़ हो जाएगा, यदि उपरोक्त सभी बातें हो जाएंगी। तो अगर आप वनों की अधिक कटाई करते हैं तो वर्षा भी कम होने लगेगी, भूस्खलन भी होगा और भूमि अपरदन तथा बाढ़ भी आएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सभी के सभी आपदाएं ही वन की अधिक कटाई के कारण हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जैव वातावरण में शामिल है। जो जैव वातावरण है उसमें क्या क्या शामिल है? मृदा, जल तथा वायु, जंतु, पौधे तथा मनुष्य, सूर्य का प्रकाश, वायु, वर्षा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो जैव वातावरण है उस वातावरण में जंतु, पौधे तथा मनुष्य ही शामिल हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जंतु, पौधे तथा मनुष्य। इसमें मृदा तथा जल तो था, लेकिन वायु, ये मृदा, जल तथा वायु तीनों की तीनों ही जैव वातावरण में नहीं शामिल है। सूर्य का प्रकाश और वायु, वर्षा भी नहीं है। केवल जंतु, पौधे तथा मनुष्य ही एक ऐसा चीज है जो जैव वातावरण में शामिल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जंतु, पौधे तथा मनुष्य ये जैव वातावरण में शामिल है। वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं वे कहलाते हैं। वैसे जीव जो जंतु अर्थात जंतु एवं पौधे अर्थात शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? ए मांसाहारी, बी शाकाहारी, सी सर्वभक्षी और डी उभयचर। तो जो पौधे को खाते हैं अर्थात पौधों का भक्षण करते हैं वे तो शाकाहारी कहलाते हैं, जो जंतु का भक्षण करते हैं वे मांसाहारी कहलाते हैं, लेकिन वैसे जीव जो पौधे अथवा जंतु दोनों का भक्षण करते हैं वे सर्वभक्षी कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वभक्षी। अर्थात वे सभी चीज़ों का भक्षण कर लेते हैं, सभी चीज़ों को खाते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वभक्षी कहलाते हैं। जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। जीवाणु एवं कवक जो होता है वे क्या कहलाते हैं? ए उत्पादक, बी अपघटक, सी उपभोक्ता, या डी आहार श्रृंखला। तो जीवाणु एवं कवक जो होते हैं वे एक प्रकार के अपघटक कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपघटक। जीवाणु एवं कवक क्या कहलाते हैं? तो जीवाणु एवं कवक अपघटक कहलाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? जो सूर्य ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा, वह जीव मंडल में इनमें से किसके द्वारा प्रवेश करती है? ए हरे पौधों के द्वारा, बी जंतु के द्वारा, सी कवक के द्वारा और डी बैक्टीरिया के द्वारा। तो आप अच्छे से जानते होंगे, भली भांति जानते होंगे कि जो सौर ऊर्जा होता है वह जीव मंडल में हरे पौधों के द्वारा ही प्रवेश करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरे पौधे। हरे पौधे के द्वारा ही सौर ऊर्जा जीव मंडल में प्रवेश करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरे पौधे। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। आपने इससे पहले एक क्वेश्चन पढ़ा था कि ओजोन परत किस में पाई जाती है। तो ओजोन परत हमने आपको बताया था कि स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है, लेकिन उसी से रिलेटेड यह क्वेश्चन है कि जो ओजोन परत है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवशोषित करती है। वह किस चीज़ को अवशोषित करती है? ए ऊष्मा को, बी पराबैंगनी किरणों को, सी सूर्य की ऊष्मा को, या डी अवरक्त किरणों को। तो जो ओजोन परत होती है वह हमारे वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, इसीलिए यह जो परत है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पराबैंगनी किरणों को। यह एक प्रकार का VVI क्वेश्चन है कि जो ओजोन परत है वह किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, इसी कारण यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परत है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पराबैंगनी किरणों को। प्रत्येक पारितंत्र होता है। जो प्रत्येक पारितंत्र होता है वह क्या होता है? ए गतिशील तंत्र, बी प्रगतिशील तंत्र, सी अस्थायी तंत्र, या डी गत्यात्मक तंत्र। तो जो प्रत्येक पारितंत्र होता है वह एक गत्यात्मक तंत्र होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गत्यात्मक तंत्र। प्रत्येक पारितंत्र एक गत्यात्मक तंत्र होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गत्यात्मक तंत्र। पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? जो पर्यावरण होता है वह मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? ए एक घटकों का, बी दो घटकों का, सी तीन घटकों का, या डी चार घटकों का। तो जो पर्यावरण होता है वह मुख्य रूप से दो घटकों का ही बना होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दो घटकों का।
पर्यावरण मुख्य रूप से दो घटकों का बना होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दो घटकों का। पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है? जो पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां होती है वह इनमें से कौन है? ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटक या डी ये सभी। तो जो पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां हैं वह उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और अपघटक भी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। ये सभी के सभी श्रेणियां जैविक घटकों की पारितंत्र के श्रेणियों में से ही हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन आपने पढ़ा एक परत का भी नाम है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि जो ऑक्सीजन है वह सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कोई भी जीव श्वास निश्वासन की क्रिया को पूर्ण नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह सभी के सभी वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है। जबकि जो ओजोन है वह एक क्या है? एक द्रव है, एक घातक विष है, एक अक्रिय धातु है या डी ये सभी की सभी बातें गलत हैं। तो हम आपको बता दें कि जो ओजोन होता है वह एक प्रकार का घातक विष ही होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घातक विष है। ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक घातक विष है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घातक विष है। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम अर्थात मैन मेड, जो मानव के द्वारा बनाया गया पारितंत्र है उसमें से इसका कौन सा उदाहरण है? ए वन तालाब, बी झील तालाब, सी बगीचा खेत या डी इनमें से सभी सही हैं। तो आप जानते होंगे कि वन तालाब ये सभी के सभी प्राकृतिक पारितंत्र है, झील तालाब ये भी प्राकृतिक पारितंत्र है, लेकिन बगीचा और खेत, गार्डन और फील्ड, ये सभी के सभी जो पारितंत्र है ये मानव के द्वारा निर्मित है, बगीचा और खेत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बगीचा खेत। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण कौन सा है? तो कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण हो जाएगा बगीचा और खेत, क्योंकि कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित, जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया हो, प्रकृति के द्वारा निर्मित ना हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बगीचा खेत। तो इस प्रकार आपका इस चैप्टर का 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। और अगर आप इन क्वेश्चंस को एक बारी में नहीं समझे हैं तो आप इस वीडियो को एक बार और रिपीट कर लें, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को सिर्फ अच्छे से समझे हुए रहिएगा और अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप 100% उसका सही आंसर टिक मार के आइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।